बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्री गाल दे नाल मुमताज़ तारिक तुरी खिदमत च हाज़िर हां। उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हो। सो अज एक हमसाए इलाके दे जनाजा पढ़ाने का इत्तेफाक थे। जनाजा पढ़ावन वाले मौलवी साहब गुजरे वेले मैं मिलिया। मिलदे होए मगवादे पन गए यार असा दाढ़ी रख कर रहे ते मौलवी बने वदू, तू तो बगैर दाढ़ी दे मौलवी बन गई। मैं को ये गाल थोड़ी जी अजीब लगी है, लेकिन उन्हें विजाहतन वाला मैं को दसाए कि मैं को पिछले दी मारे नौजवान है मोबाइल दे उत्ते तुम्हारी वीडियो दिख रही है। मैं तुम्हारी मुदल्लिल गुफ्तगू कने और अंदाज गुफ्तगू कने बहुत मुतासर जा। तुसा जितने अच्छे तरीके दे नाल लोगे तक अच्छा गल ही पूछे ने पियो, ये काबिल तारीफ गाल है और ये काम को जारी रखो। खैर मेरे बे एक सब्सक्राइबर हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्हें मैं को एक तजवीज़ पेश की थी है कि सारे मुआशरे दे विच हर आदमी को सैक्शुअल इशूज़ हैं, मतलब जिनसी किस्म के जो मसले मसायल हैं वो हर कहीं को लाक हैं पे तकरीबन। तो मुख्तलिफ जाएं दे मुख्तलिफ किस्म के लोग बड़ा दिलचस्प और दीद अजीब एडवर्टाइजमेंट कर करें, उन्हें को घेर घार करें, कोई दवाइयाँ पे दसेंदे, कोई कशा पे दसेंदे, कोई कशा पे दसेंदे। ये चीज़ां इंसान की सेहत के वास्ते मोहलिक हैं, खतरनाक हैं। तुसा इहदे उत्ते जरूर गाल करो। मैं अपने बिरा हाज साहब को गुजारिश करा कि यही अडल्ट कंटेंट असारा है फैमिली चैनल, पता नहीं असा मुनासिब अल्फाज दे विच कोई गाल ना आख सकसूं तो उनको मेरा ख्याल है कि बुरा ना मनाया वजे। लेकिन जेरे ए सेक्स इशूज़ हैं ना, इन्हें को पूरी दुनिया दे विच एक तालीम दे तौर दे उत्ते पढ़ाया वेंदे, दसाया वेंदे और समझाया वेंदे। हाज साहब दी ये गाल बिल्कुल सच है। असा तबाही और बर्बादी वाले पासे वेंदे पियूं। उदी वजह यह है असा ई मामले दे ला इल्म, असा कहीं दे नाल बहक रही इन इशूज़ को डिस्कस नहीं से कर सकते। इन्हें को पता नहीं बदतमीजी समझा वेंदे, इन्हें को मजहब के खिलाफ समझा वेंदे, हालांकि इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहरहाल तुसा कमेंट दे दसे सो, मैं इस टॉपिक के उत्ते वीडियो बना के इंसान गुफ्तगू भी कर वेसा और वो इंशाअल्लाह तो फायदा भी देसी, भरपूर कोशिश भी करे सा कि मतलब ऐसे अंदाज जो गाल तुसा तक पहुंचावा कि कहीं को बुरी न लगे। बाकी जरा मैं चल सा तुम्हारी सलाह दे नाल, तुसा मको जिवें सलाह दे सो मैं करे सा। अज तो एक ईमान अफरोज वाकया दसना, बार बार आते रहे वनू ये दुनिया साडे उत्ते इल्जाम लेंदी है कि इस्लाम तलवार दे जोर नाल फैलिया या इस्लाम तशद्दुद पसंद दीन है। ई मुतालिक अज तो मैं एक सच्ची कहानी दसना, तुसा सुन कर यकीनन वला एक दफा अपने मजहब अपने इस्लाम दे उत्ते फखर करने दे विच हक बजानब थी वसो। वो सच्ची कहानी ये है कि अमरीका का एक फौजी एहलकार जै 25 साल अमरीका की फौज दे विच अपने खिदमत सर अंजाम दित्तन, मुख्तलिफ मुल्कें दे विच 5 जंगां लड़ियन और मुसलमान एरियाज दे विच थी सकदे वो शाम गया होवे, इराक गया होवे, अफगानिस्तान गया होवे, ऐसे मुमालिक दे विच जंग करने हो उठी न रह गए जख्मी, वला उनको भेज दें घर। जेरे वेले उनकी सर्विस थी है पूरी, वो थी गए रिटायर। लेकिन वो फौजी की एक वजह शोहरत है, वो वजह शोहरत है मुसलमाने दे नाल सख्त नफरत। वो अपने पूरे वसेब वो अपनी पूरी आर्मी या मीडिया दे उत्ते भी उनकी मुसलमाने नाल जेरी नफरत है उनको सारे लोग वाकिफ हैं, यानी उनका तारुफ ही मुसलमाने दे नाल शदीद तरीन नफरत है। वो हर वेले सोचेंदा रह वेंदा कि मैं मुसलमाने को कित्था केड़े तरीके दे नाल नुकसान पहुंचावां। जेरे वेले वो रिटायर थी करें आ गए अपने घर दे विच, वो सोचन शुरू कर दिते कि मैं बम बनावा और अपना जरा मरकजी इस्लामिक सेंटर है अपने इलाके दे विच उहदे विच वंज करें ये बम फटावा और मुसलमाने को जानी नुकसान पहुंचावा। ये चीज़ दे उत्ते वो काफ़ी सुचेना रह गए, उनको बम बनेंदे हुए और मनसूबा तैयार करेंदे हुए पूरे 2 साल लग गए। बेलाखिर वो बम बनावन दे विच कामयाब थी गए। हुण वो चंद ॾींहं बाद आवन वाले रमज़ान शरीफ का इंतजार करना पिया। उनको ये पता है कि रमज़ान शरीफ दे विच मुसलमान इबादत ज्यादा करन, मसाजिद दा रुख ज्यादा करन और मैं ज्यादा कने ज्यादा नुकसान कर सकता उन्हां दा, लेकिन वो वाला मजीद ज्यादा नुकसान करन दे नजरिए दे नाल जुम्मे दे दिमाग दा मुंतज़र रहा। मैं नमाज जुम्मा दे वक्त ये बम फटावा ताकि ज्यादा कने ज्यादा मुसलमान मार सका और ज़हनी तस्कीन हासिल करा।
वो अपने ही मनसूबे को अमली जामा पहुंचाने वास्ते जरूरी समझदा कि मैं हूँ इस्लामिक सेंटर वञा उतो का जायजा घेना वा कितों वञण का रस्ता है केरी मुनासिब जा होसी जिथा बम लावा तो ज्यादा कने ज्यादा नुकसान थी वे लिहाजा वो मुसलमाने वाला रूप धार के फैसला कीते सी कि मैं वो इस्लामिक सेंटर दे विच वेसा उथा वञ के ये सारी सूरत हाल का जायजा घेनो सा वला जे रहे अपना काम करे सा लिहाजा वो अपना एक मुसलमाने वाला गेटअप बना कर वो इस्लामिक सेंटर दे विच लंघ गए उथा जो गए उथा मौजूद मुसलमान है उनको इतनी इज्जत एहतराम और प्यार देते कि उनके ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील थी शुरू थी गया हुण तुसां आसानी नाल समझ सकदो कि कहीं इलाके दे कुछ लोगों दे नाल तुहाकू होवे मसला तुहाकू होवे जिद्दा मुद्दा और तुसां मशहूर भी होवो उन्हें दे नाल मुखालफत रखण दे विच तुसां हूँ कम्यूनिटी उन्हें लोगों के जेरे वेले वंज खड़ो तो तुहाकू मिलन पे वञे मुहब्बत तुहाकू मिलन पे वञे एहतराम यकीनन तुहाडे ज़हन दे विच ख्यालात हन जेरे वो तुहाडे ख्यालात जेरे वो मुंतशिर थीवण पे सन और एक नवी सोच जेरी है वो नमूदार थीवण पे सी हुण अल्लाह माला उनके ज़हन दे विच भी ख्याल है कि मैं एक मजहब दे नाल और वो मजहब दे पैरोकारे दे नाल इतनी शदीद नफरत करेना कि थई मैं गलत नहीं मैं को थोड़ा जहाँ जायजा गिनना चाहिए अपने ख्यालात का मेरा ये मौके होया गलत मैं कर खड़ो में नुकसान वला ये बहुत बड़ी ज्यादती है लिहाजा ऊँ एक फैसला किते फैसला ये किते कि उथा मौजूद जरे मुसलमान हैं उन्हें को किसी मैं को तर्जमे वाला कुरान पाक दो उन्हें कुरान पाक दीते उन्हें के पढ़ एक स्टडी कर वो कुरान पाक को पढ़न शुरू कर थे तर्जमे दे नाल जेरे वेले कुरान पाक को पढ़ियास उनके उत्ते आहिस्ता आहिस्ता असरार और रमूज जेरे हैं वो साडे इस्लाम दे खुलते गए हुण वो हैरान होए कि मैं बाहर दुनिया दे विच मौजूद जरा इस्लाम दिठे वो तो एक कुरान पाक वाले इस्लाम को यकसर मुख्तलिफ है उथा ही है इथा ही है उनको ये यकीन थीवण शुरू थी गए उनको ये समझ आवण पै गई कि जेरा इस्लाम बाहर दसाया गए या जेरे इस्लाम से बाहर अमल थी ना पे कुरान पाक दा इस्लाम है जरा वो तो एक मुख्तलिफ है लिहाजा उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है उन पीछे कुरान को रेगुलरली स्टडी करना शुरू कर दिता है और जूं जूं वो कलाम पाक को तर्जमे दे नाल पढ़दा गए उनको हकीकी इस्लाम समझ आंदा गए पीछे वो बाइक रही अफसोस करे ना कि मैं तो बहुत गलत रह गया लेकिन शुक्र ही करे ना कि मैं जरा कुछ करना चाहना मैं उनको पहले मेरे दिल दे विच कहीं हिदायत साथ दी है और मैं ये जुर्म अजीम कने बच गया कुरान पाक को तर्जमे दे नाल पढ़न और समझण दे नाल उनके दिल दी दुनिया ही तब्दील थी गई है और ऊँ वेले फैसला किते कि ये दीन जरा है ला रहे पे ये सच्चा है एक जमहूरी मजहब है ये एक बहुत ही अच्छा मजहब है लिहाजा मैं जरा है मुसलमान थी सा और वो सारे कभी जेरे ख्यालात हैं मेरे जहन दे इस्लाम दे मुतालिक उन्हें को होण कढ़ण दा वक्त आ गया याद रखे सो कि जेरे वेले वो इस्लामिक सेंटर गए मुसलमान का ना ऊ जेरे वेले कुरान मंगे मुसलमान का ना ऊ जेरे वेले कुरान को पढ़न समझण शुरू कीते ऊ वेले वो मुसलमान का ना जेरे वेले हकीकी इस्लाम को कुरान दे विचों नजर है ऊ खुद पढ़े खुद समझे ता वञ के उनका ज़हन जरा है क्लियर थे और पीछे उनको लगे कि इस्लाम जरा है एक सच्चा और अच्छा मजहब है और हूँ वेले फैसला किए कि मैं ये अच्छे मजहब को अपना मजहब बने सा और वो मुसलमान थे और हैरत अंगेज गाल है जेरे इस्लामिक सेंटर को बम दे नाल उड़ावण दा मनसूबा बना चुका हूँ इस्लामिक सेंटर दा सदर बनया बैठे हो और हुण उनको जेरा वक्त मुयसर थींदे वो इस्लाम दी तबलीग करने हुण एक ने क्या साबित था एक ने साबित ये था कि इस्लाम इंतहाई खूबसूरत मजहब है इस्लाम इंतहाई जानदार मजहब है लेकिन गाल है कि असा को इस्लाम सही समझ हूँ वाले उसी सही इस्लाम दी सूरत असा को हूँ वाले नजर उसी जेरे वेले असा अल्लाह दा कलाम कुरान पाक चाक रही बजाते खुद पढ़सूं उनका तर्जमा पढ़सूं उनकी तफसीर पढ़सूं
पिछे समझो सी कि वाकई इस्लाम क्या चीज़ है। और जिमें वो अमरीकी फौजी एहलकार रिचर्ड मकीनी दा दिल तब्दील कर दिते कुरान पाक ने, इवें असाडे दिल भी उजड़े थी सकदन, साफ सुथरे थी सकदन और असां भी सही मुसलमान बन सकदों। वीडियो पसंद आई को लाइक च कराए, चैनल वखरी गाल को सब्सक्राइब च कराए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। मैं को दुई याद रखा है जी दे हो सू बोला काल एक भी वक्री गाल न मिलसूं। फिलहाल मैं कोई इजाजत जाओ। अल्लाह हाफिज।